अरे अरे स्टूडेंट्स, देखा आपने अभी यहाँ से एक गाड़ी कितनी तेजी से गई, अभी एक और आ रही है, देखना। हो, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेज थी। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है इसकी साउंड तो हमें यहाँ तक आ रही है। साउंड की वजह से इसके अंदर काफी एनर्जी होगी, पर साथ में इसकी जो इतनी ज्यादा स्पीड है, इस स्पीड की वजह से भी इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, और उसी एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, उसकी कुछ स्पीड है, मतलब कि उसके अंदर दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। अब सवाल आता है कि ये काइनेटिक एनर्जी इतनी आसान चीज है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम आज के लेक्चर में खुद बनाने वाले हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करो कि दोस्तों रोड है, रोड पर एक जगह गाड़ी है और दूसरी जगह ट्रक है। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों, यहां पे इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किस में प्रेजेंट है? आपको डर किससे ज्यादा लगेगा? दोस्तों, आपको आंसर पता है कि जो ट्रक है उससे ज्यादा डर लगेगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि चाहे वेलोसिटी सेम हो, फर्क नहीं पड़ता, पर यहां पे ज्यादा भारी, यहां पे ज्यादा बड़ा हमारा ट्रक है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं मैटर जरूर करता है। अगर मास ज्यादा है तो मतलब उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा है। तो इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि चाहे वेलोसिटी सेम हो, फर्क नहीं पड़ता, बट जो ट्रक है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, है ना दोस्तों? अगर ज्यादा एनर्जी होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब कि अगर दोस्तों हमारा मास ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। हमें ये काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों इमेजिन करो कि दो ट्रक्स हैं हमारे पास। एक ट्रक है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा ट्रक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब दोस्तों, इन दोनों का मास तो सेम है, डिफरेंट क्या है? अब इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है। अब दोस्तों मुझे बताओ, ज्यादा डर कौन से ट्रक से लगेगा? उस वाले ट्रक से जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स, यहां पे हम ये भी जरूर कहेंगे, इस चीज को भूलेंगे नहीं, कि जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी ही। यानी कि स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब कि वेलोसिटी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो दोस्तों, अब यहां पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? जो कि मूवमेंट की वजह से हो रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज हमें समझ आ गई कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो ये मास और वेलोसिटी, इन दोनों को हमें यूज करना होगा। और एग्जैक्टली दोस्तों, साइंटिस्ट ने जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया तो वो हमें मिला हाफ mv², जहां पे दोस्तों m है हमारा मास और v है वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों को यूज करके हमें अपना ये फॉर्मूला मिला, और इसी की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं। है ना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए, ये मास और वेलोसिटी का जो बात है ये तो हमें समझ आ गया, पर दोस्तों ये फॉर्मूला में हमने हाफ क्यों लगाया, v के ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया? अब इस चीज को समझने के लिए आज के लेक्चर में हम ये फॉर्मूला को दोस्तों खुद डिराइव भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, एनर्जी होता क्या है दोस्तों? एनर्जी सिंपल सी चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, और वर्क का फॉर्मूला क्या है? जो कि है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हमें ये चीज पता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है? हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें बताया था कि फोर्स कुछ नहीं है बल्कि सिंपली मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो ठीक है, मैं फोर्स की जगह यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन लिख देता हूं, और डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है ही। ठीक है दोस्तों, यहां पे मास, हाँ देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें मास तो यूज हो रहा है, ये बात तो समझ आ रही है, पर दोस्तों एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें तो हमारे फॉर्मूला में नहीं है। क्या करें दोस्तों, यहां पे ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को कैसे हटाया जा सकता है? याद कीजिए, हमने दोस्तों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया था। क्या थी? देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें कहती है कि v इज इक्वल टू u प्लस at। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है पर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, इसको हम कैसे यूज कर लेंगे? इसको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हटाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। दोस्तों, इस वाली इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट को तो कैलकुलेट कर पाएंगे, पर देखिए यहां पे दोस्तों टाइम भी हमारे पास गिवन है, पर हमारे फॉर्मूला में टाइम तो नहीं है, तो इसको भी अभी यूज करना थोड़ा टफ ही लग रहा है। अब इसको रहने देते हैं। थर्ड इक्वेशन देखिए, वो है दोस्तों 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। हाँ दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की ही बात की गई है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वेलोसिटीज हैं, और फॉर्मूला में भी हमें वेलोसिटी ही चाहिए। तो चलिए इसी इक्वेशन को यूज करते हैं कि 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें as चाहिए, तो ये जो 2 है इसको मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड नीचे डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा कि as इज इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2। अब इसी a और s की जो वैल्यू है मैं इसको अपने इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दोस्तों as की जगह मैं
मैं ये पूरा अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल दूंगा। अब दोस्तों क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना स्टूडेंट्स। अब एक चीज इमेजिन करो, कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्तों जब उसने मूव करना शुरू किया था, जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी, तब दोस्तों उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू करता है स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट पे ही होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं उसको जीरो मान लूं तो क्या होगा, हमारा सिंपली बन जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना दोस्तों। अब ये जो डिवाइडेड बाय 2 है मैं इसको हाफ लिख सकता हूं, और मास है और v स्क्वायर यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और यही तो है दोस्तों हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये सेम कैसे हो गया, मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने यही तो कैलकुलेट किया, वर्क कितना कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कितनी आसानी से आज के लेक्चर में हमने ये काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है दोस्तों, बहुत ही मजेदार था। आने वाले लेक्चर्स में हम इसी फॉर्मूला के बेसिस पर इसी कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।